दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में आए हुए दुखों से परेशान हैं तो ये कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुनने के बाद आपको एक ऐसा सूत्र मिलेगा जिससे आप जीवन में आई हुई किसी भी परिस्थिति में कभी भी परेशान नहीं होंगे। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने सभी बुद्धिमान मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा, मैं कुछ ऐसे रहस्य जानना चाहता हूँ जो बहुत ही छोटा हो। उसके लिए मुझे बड़ी बड़ी किताबें और ग्रंथ नहीं पढ़ना पड़े, बस वो समझने में बहुत ही आसान हो। बड़े बड़े सूत्र भी नहीं चाहिए, मुझे पढ़ने के लिए समय भी नहीं है। एक ऐसा रहस्य हो जो एक लाइन में हो, जिसे सुनकर कोई भी अपनी ज़िंदगी बदल सके, जो हर वक्त काम आए, फिर चाहे दुख हो या सुख हो, चाहे जीत हो या हार हो, चाहे जीवन हो या मृत्यु हो। तो तुम लोग मेरे लिए एक ऐसा ही सूत्र खोज कर लाओ। उन सभी मंत्रियों ने बहुत मेहनत की, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, लेकिन कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला। अंतिम समय में सभी थक हार कर बैठ गए। जब वे सभी आपस में बातें कर रहे थे, तभी एक ने कहा, हमने इतनी सारी ग्रंथ पढ़ डाली, सारी किताबें पढ़ डाली और बड़े बड़े ज्ञानियों व्यक्तियों से बात भी कर ली, लेकिन अब तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। हमारी समस्या अभी भी वैसी ही बनी हुई है। तभी एक मंत्री बोला, मैंने सुना है एक गांव में बहुत बड़े साधु हैं जो किसी भी समस्या का निवारण कर देते हैं। वे बहुत ही बड़े विद्वान हैं और आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। क्यों ना हम लोग उन्हीं के पास चलें। वह लोग उस साधु के पास पहुँचे और उन्हें सम्राट की कहानी बताकर समस्या का समाधान मांगा। साधु ने कहा, आप लोग मुझे सम्राट के पास ले चलो। साधु अपने उंगली में एक अंगूठी पहने हुए थे। उन्होंने वह अंगूठी निकालकर सम्राट को दे दी और कहा, इसे पहन लो, यह बहुत ही चमत्कारी अंगूठी है। यह अंगूठी मेरे गुरु ने मुझे दी थी। इस अंगूठी के नीचे एक छोटा सा रहस्य छिपा है। मैंने अभी तक इसे खोलकर नहीं देखा है, क्योंकि मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए मैंने अभी तक इसे खोलकर नहीं देखा। लेकिन इस अंगूठी को देने से पहले मेरे गुरु ने एक शर्त रखी थी कि इस अंगूठी के अंदर मौजूद इस चमत्कारी रहस्य को तभी जानना है जब जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तभी इसे खोलकर देखना है। लेकिन उनकी कृपा से मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई बुरा समय आया ही नहीं, इसलिए मैंने आज तक खोलकर इसे पढ़ा ही नहीं। लेकिन इसमें ज़रूर कुछ बड़ा चमत्कारी रहस्य लिखा है जो किसी मुश्किल या परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है और किसी भी समस्या को दूर कर सकता है। तो इसे आप रख लो, लेकिन शर्त याद रखना और इसका वचन दे दो, जब कोई उपाय नहीं होगा तभी आप ऐसा करेंगे। जब चारों तरफ के रास्ते बंद हो जाएं, जब अपनी ज़िंदगी बुरे वक्त से गुजर रहे हों, तब इसे खोलकर उस रहस्य को जान लेना। लेकिन सूत्र बहुत ही कीमती है, अगर इसे ऐसे ही खोला गया तो कुछ अनहोनी भी हो सकती है। तो सम्राट ने वो अंगूठी पहन ली। काफ़ी वर्ष बीत गए। सम्राट के मन में कई बार आया कि इसे खोलकर देखा जाए कि इसमें है क्या। लेकिन फिर सोचा कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। कुछ वर्षों के बाद भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें सम्राट हार गया और दुश्मनों ने सारी संपत्ति और राजपाट भी हड़प लिया। सिर्फ यही नहीं, राजा के साथ साथ उनके सभी मंत्री और सभी परिवार वाले कैदी बना लिए गए। उसके बाद राजा किसी तरह कुछ सैनिकों को लेकर अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले और एक जंगल की तरफ चले गए। सैनिक सम्राट का पीछा कर रहे थे, तो सम्राट एक पहाड़ी घाटी से होकर भागने लगे। उसके पीछे घोड़ों की आवाज़ आ रही थी। अचानक सम्राट ने देखा कि रास्ता समाप्त हो गया है। सामने एक बहुत ही बड़ी खाई है। अब तो राजा वहां से लौट भी नहीं सकता था, क्योंकि दुश्मन पीछा कर रहे थे। एक पल के लिए सम्राट तो चौंक गए कि क्या करें। फिर अचानक उसे साधु की दी हुई चमत्कारी अंगूठी की बात याद आ गई। सम्राट ने तुरंत वो अंगूठी खोली। उसमें से एक कागज़ निकला। उस कागज़ में एक छोटा सा वचन लिखा था, जिसे वह पढ़कर चौंक गया। उसमें लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। इस सूत्र को पढ़ते ही सम्राट के चेहरे पर खुशी आ गई और जो शरीर एकदम डर के मारे काँप रहा था, वो एकदम शांत हो गया। उसने सोचा, शायद सूत्र ठीक ही कहता है।
अब करने को तो कुछ नहीं है। इस सूत्र ने सम्राट के भीतर सोई हुई आत्मा को जगा दिया। यह वक्त भी बीत जाएगा, यह पढ़ते ही उसके मन का डर खत्म हो गया और वह अब बेचैन भी नहीं था, क्योंकि उसे लगने लगा था कि बुरा समय भी बीत जाएगा। और राजा शांति से उसी स्थान पर बैठ गया। संयोग की बात थी कि थोड़ी देर बाद घोड़ों के पैरों की आवाज़ आना बंद हो गई। सम्राट का पीछा कर रहे कुछ सैनिक वहां से वापस लौट गए, क्योंकि उन्हें सम्राट कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि सम्राट किधर चले गए हैं। सम्राट ने चैन की सांस ली और अंगूठी फिर से दोबारा पहन ली। यह समय भी बीत जाएगा, यह पढ़कर सम्राट का दिमाग और भी खुल गया और उनके अंदर हिम्मत आ गई। इसलिए दोबारा उस सम्राट ने अपने मित्रों और सैनिकों को इकट्ठा कर एक रणनीति बनाई और दुश्मनों द्वारा कब्जाए हुए अपने किले पर हमला कर दिया। इस बार सम्राट ने सही सूझबूझ से उस लड़ाई को लड़ा और जीत गए और फिर वहाँ के सम्राट बन गए। इस बार वह सम्राट अपने सिंहासन पर बैठा तो वह बहुत ही खुश हो रहा था और उसका सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। उसका मन चिल्ला चिल्ला कर प्रजा से कहना चाहता था कि देखो, मैं वही सम्राट हूँ जिसने अपना सब कुछ खोया हुआ सम्मान और सैनिक और संपत्ति और परिवार फिर से वापस पा लिया। मैं एक विजेता हूँ। लेकिन इससे उस राजा का घमंड भी बढ़ते जा रहा था। तभी उस चमत्कार पत्थर की रोशनी उस राजा की आंखों पर पड़ी। तभी उसको वह अंगूठी याद आ गई। उसने फिर से अंगूठी को खोला और कागज़ को पढ़ा। पढ़ते ही वह बहुत खुश हुआ, लेकिन उसका घमंड चेहरे से लापता हो गया था। वह एक पल में शांत हो गया था। इस पर उसके मंत्रियों ने पूछा, अभी आप बहुत खुश थे, लेकिन अचानक आप इस तरह शांत क्यों हो गए? क्या बात हुई सम्राट? सम्राट ने कहा, यह वक्त भी बीत जाएगा। इन संसार में ना तुम रहोगे ना हम रहेंगे, ना यह धन रहेगा और ना ही यह संपत्ति रहेगी। आखिर में मैं कब तक सम्राट बना रहूँगा? जीवन बहुत ज़्यादा खुश या दुखी रहने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है। जो अच्छा वक्त है वो एक दिन बुरा वक्त बन जाएगा और जो बुरा वक्त है वो एक दिन अच्छा वक्त भी बन जाएगा। तो दोस्तों, इस सूत्र को हम भी याद रखें तो हमारे मन में कभी घमंड नहीं आएगा और ना ही हम कभी परेशान होंगे। आपके जीवन में कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, कितना भी बुरा से बुरा समय क्यों ना आ जाए, लेकिन ये सूत्र आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा और आप कभी भी अपने जीवन में निराश होकर नहीं बैठेंगे।